ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष की ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर भरी तहे दिल से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं कि आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर मकर लगन के जातकों के बारे में। क्रमांक में 10वीं राशि बनती है मकर, शनिदेव की पहली राशि भी बनती है मकर। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कंफ्यूज ना करें खुद को। मेरे फल कथन जो रहते हैं वो लगन राशि के आधारित ही रहते हैं। और आपको अगर नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है तो कृपया फिक्र ना करिए, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहां पर ल लिखा होता है वहीं पर मानी जाती है आपकी लगन कुंडली। और मकर लगन के अनुसार नवग्रह की परिस्थिति कैसी थी और मकर लगन के जातकों के लिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, प्रॉफिटेबल ये महीना रहेगा बिजनेसमैन वालों के लिए, सिंगल व्यक्ति के लिए क्या मन चाहा जीवन साथी मिलेगा, या फिर हेल्थ से अगर आप चैलेंज था तो कैसा रहेगा। ओवरऑल काफ़ी डिटेलिंग में मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ पर बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहते हैं। अगर कोई जेन्यून रीज़न की वजह से या आपको लगता है काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फीस जमा करके आप मेरा संपर्क भी कर सकते हैं, कुंडली परामर्श या कंसल्ट भी आप करवा सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, पहली तारीख को जब मैंने मकर लगन के जातकों की नवग्रह की परिस्थिति बनाई थी तो कैसी थी, आइए देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, लगन में ही मकर संक्रांति के बाद मकर में सूर्य ने भ्रमण शुरुआत कर दी थी, इसलिए मकर संक्रांति बोला जाता है उस त्योहार को। यानी कि जाहिर सी बात है, सूर्य आपके लगन में विराजे हुए है और अस्त के बुध, क्योंकि सूर्य के आसपास कोई डिग्री के लिए जब भी कोई ग्रह आता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा ज्योतिष में महर्षियों ने और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसके बारे में उल्लेख किया है, इसलिए बुध आपके अस्त के माने जाएंगे। वहीं पर धन भव में लग्ने शनि चंद्रमा के साथ में विराजे है, जो कि बहुत ही एक अच्छी सॉलिड सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। त्रिष्टय स्थान में 3, 6, 11 त्रिष्टय बोला जाता है। तीसरे घर में मीन राशि में उच्च के शुक्र और राहु के साथ में विराजे है। पंचमेश देव गुरु बृहस्पति विराजे है। छठे घर में मंगल, भाग्य के घर में केतु को। ओवरऑल आपकी नवग्रह की परिस्थिति यहाँ पर कुछ ऐसी बनी हुई है। तो अपनी वाणी को ये प्रारंभ करता हूँ। आपके राशि के मालिक कौन बनते हैं? शनि। और मेरे गुरु को याद करते हुए ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों, आप मेरी फेसबुक चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना फिर से कह रहा हूँ ना भूलिएगा। अपनी वाणी को ये प्रारंभ करता हूँ। देखिए, यहाँ पर सूर्यदेव जब भी लगन में बैठते हैं, इंसान को उस प्रवृत्ति का बना देते हैं। एग्रेशन आपके खून में रहेगा। अपनी बात को आप प्रेजेंट बड़े बोल्ड तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि योर सेल्फ कॉन्फिडेंस वुड बी ऑन प्राइम लेवल, ऑन द 9th क्लाउड। मतलब आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा बड़ा शानदार रहने वाला है। किसी भी काम को अगर आप अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये आपके नेचर में रहेगा, ध्यान में रखेगा। अब धन भाव में शनि लग्नेश होकर के विराजे है, जिनकी शनि की दशाएं चल रही है, उनके लिए ये यादगार शानदार वक्त चलने वाला है। और जिनकी नई दशा चल रही है उनके लिए भी उन व्यवसाय की जिंदगी में कैसा रहेगा प्रोफेशनली। और कौन कौन से लोग होंगे? जो लोग शनि के संबंधित जुड़े हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट में, आप मेटल के साथ यानी कि धातु के साथ जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर है, माइनिंग से जुड़े हुए हैं। माइनिंग में से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, गैसेस भी निकलती है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट गैस के साथ में जुड़े हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी जुड़ी है, माइनिंग के साथ धातु भी जुड़ी है। तो इमिटेशन ज्वेलरीज
ऑटोमोबाइल भी जुड़े हैं क्योंकि धातु से बने होते हैं। अपने व्हीकल्स खास करके फोर व्हील। आप क्रूड ऑयल, इंजन ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एज एन एस्ट्रोलॉजर आप जेम्स स्टोन का काम कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी और जेम्स स्टोन क्रिस्टल्स के साथ जुड़े हैं, आपके लिए बेहतरीन का काम आपको रिजल्ट मिलेगा। मार्बल के साथ जुड़े हैं, सैनिटरी वेयर के जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, टाइल, वॉश बेसिन, बाथरूम में उपयोग होने वाली अन्य चीज़ें, तो उन उन सारे जो भी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं उनके लिए ये यादगार शानदार ये वक्त रहेगा। और उन सारे संबंधों के साथ अगर आप जुड़े हैं शेयर मार्केट में, ये सारे क्षेत्रों में अगर आप निवेश कर रहे हैं, ये सारे क्षेत्रों में अगर आप स्ट्रिप ले रहे हैं, आईपीओ में निवेश कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस के साथ में, यही इंडस्ट्रीज के साथ में, आपके लिए बेनिफिट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ निवेश करेंगे शेयर मार्केट में या किसी भी क्षेत्र में, आपके लिए अच्छी यहाँ पर परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बिजनेसमैन वर्ग के जातकों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल रोटेशन में दिक्कत आ सकती है। इनकम अच्छी तरीके से आएगी। निवेश अगर आप सोच समझ करके करेंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। लेकिन जब मैं इनकम की बात कर रहा हूँ तो रोटेशन कम नज़र, लेकिन ज़रूरत होगी उतना आपको मिलता रहेगा। आपका काम ओवरऑल नहीं अटकेगा, लेकिन मनचाहा रिजल्ट तो आपको नहीं मिलता है। तो एज ए बिजनेसमैन आपको सेटिस्फाइड भी यहाँ पर होना पड़ेगा, खुद के मन को रखना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा कि पैसे आने में थोड़ी दिक्कत टेम्पररी फेज के लिए होने वाली है, लेकिन आने वाले वक्त में ये एक अच्छी सिचुएशन भी क्रिएट कर रही है। बहरहाल आगे बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के लिए। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए यहाँ पर स्ट्रगल बनती हुई नज़र आ रही है। आपका हो सकता है प्रमोशन ड्यू था, किसी और को मिल सकता है। मेहनत, अथक मेहनत और प्रयास के बाद आपने एक मकाम हासिल किया था या प्रोजेक्ट अचीव किया था या आपने कोई डील क्रैक डाउन कर दी थी, लेकिन इसका क्रेडिट हो सकता है आपको ना ही मिले, और मिल भी जाएगा तो पूरी क्रेडिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको नहीं मिल सकती, आपके प्लान के अनुसार एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाएगा। विशेषता से अगर आप सिविल इंजीनियर है, अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर है या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियर है, ये सारे क्षेत्र वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके लिए संघर्ष भरा ये वक्त नज़र आ रहा है। यहाँ पे मन मारने की ज़रूरत नहीं है या मन को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, सोच को बड़ा करिए। ये सारे जो छोटे छोटे लॉसेस अगर आपको यंग एज में या प्रोफेशनल एज में अगर आप हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव साइड से आपको सीखने का मौका भी मिल रहा है। जो अंदर डीप डाइवर्स होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ पर जाके हीरा मिलेगा। तो मकर लगन के जातकों के लिए मेहनत तो अनिवार्य है और स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाने वाला है डिग्री के अलावा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना। आगे बातचीत करना चाहूँगा वहीं पर रोग यानी कि आपके स्वास्थ्य के संबंधित। देखिए, जो लोगों की सर्जरीज पेंडिंग थी, जो लोगों की तकलीफ थी और निग्लेक्ट करने वाला एटीट्यूड था, तो आपको अचानक हॉस्पिटल की ओर दौड़ लगानी पड़ेगी। तो आसपास लोगों की आप सुनिए, और डॉक्टर ने आपको किसी चीज़ के लिए ड्यू कहा है सर्जरीज वगैरह के लिए, तो आपको दौड़ना पड़ेगा। और नहीं है ड्यू तो उन मकर लगन के जातकों के लिए यहाँ पर ब्लड में थोड़ा बहुत तकलीफ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। एसिडिक ब्लड हो जाना, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि रोग माफ़ कीजिएगा लहू में यानी कि आपके खून में मोटापा आ जाना या फिर ब्लड में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे दौर में अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो आप प्रॉपर नेचुरोपैथ एलोपैथ का उपचार करेंगे, फ़ायदे में आप यहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए कहीं ना कहीं
सिचुएशन है जो है वो अगर आप निग्लेक्ट करेंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है यहाँ पर सिचुएशन आपकी पॉजिटिव नहीं बन रही है। तो निग्लेक्ट वाला जो एटीट्यूड है ना, वो कृपया करके छोड़ दें। एक्यूरेट रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा निजी ज़िंदगी के बारे में। जो लोग शादीशुदा कपल है या सिंगल व्यक्ति है, उनके लिए मैं समझता हूँ आपको लोग मनचाहा जीवन साथी के साथ थोड़ा तनाव यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा देर नहीं रहेंगे और घर वालों को मनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मनचाहा जीवन साथी से आपकी सगाई और फिर बाद में शादी होने की यहाँ पर संभावना नज़र आ रही है। वहीं पर शादीशुदा कपल के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्य की सप्तम भाव में माफ कीजिएगा, लगन में विराजे सूर्यदेव, जिनकी सप्तम भाव में दृष्टि जा रही है। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने जीवन साथी के साथ चल ही रहा होगा। तो जितना हो सके आर्गुमेंट कम करिए इस पूरे महीने में, विशेषता से 15 फरवरी के आसपास तक, जब तक सूर्यदेव कुंभ राशि में नहीं चले जाते। तो स्ट्रगल वाला पीरियड ये चलेगा। आप कहेंगे दिन है तो आपका जीवन साथी कहेगा रात है। तो वैसे कुछ सिनेरियो बिजनेसमैन वालों के लिए भी रहेगा, अगर पार्टनरशिप में अगर वो व्यवसाय कर रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर कम होते हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बेहतर है टू द पॉइंट बातचीत करें और सेम पेज में आकर के किस तरीके से एज अ टीम काम करें और रास्ता निकालने का सोचेंगे। फायदेमंद यहाँ पर परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। धर्म त्रिकोण किसे कहते हैं? लगन, पंचमेश और भाग्य, इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। अब स्टूडेंट वर्ग के लिए अच्छी बात यह है कि पंचमेश पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि बनती है वृषम राशि, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति विराजे। तो जितने भी लोग एजुकेशन ले रहे हैं हाई सेकेंडरी एंड अबो मास्टर लेवल तक, 10वीं 12वीं से लेकर मास्टर लेवल तक, उनके लिए मन चाहा रिजल्ट मिल सकता है। बस अपना फोकस एज ए स्टूडेंट किताबों में रखिए, प्रैक्टिकल वर्क करिए, जो भी प्रिलिमिनरी एग्जाम जो भी है, आप एफर्ट 100% डालिए, आपको मन चाहा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। विशेषता से कौन से स्टूडेंट है, कौन से क्षेत्रों के स्टूडेंट है, देखिए कॉमर्स सेक्टर, साइंस के सेक्टर, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अकाउंट्स में पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषता से अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े, आपके लिए बेनिफिट वाला ये वक्त रहेगा। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। वहीं पर जॉब पढ़ाई के साथ काफ़ी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जुड़े हैं, अकाउंट्स भी लिख रहे हैं और मार्केटिंग में भी जॉब कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में स्पेसिफिकली कौन से वर्ग के जातक है? जो लोग बोलने से काम ले रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है। उसके अलावा जो लोग सीए वगैरह के साथ अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं, बैंक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा बेनिफिट नज़र आ रहा है। हालांकि जॉब का सेक्टर में ख़त्म कर चुका हूँ अपने इस एपिसोड में, लेकिन यहाँ पर बस जस्ट मुझे सूझा तो मैंने बता दिया। तो ये थी मेरी बातचीत मकर लगन के जातकों के बारे में। फरवरी महीने के प्रिडिक्शंस थे। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा जाने से पहले उपायों के बारे में। देव गुरु बृहस्पति का रत्न बनता है पुखराज। पुखराज रत्न पहनेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा अगर आप शनिदेव की पूजन करते रहेंगे, शनिवार वाले शाम को अगर आप उन पर तेल अर्पण करेंगे फ़ायदा रहेगा। शुका का रत्न बनता है डायमंड, अगर ओरिजिनल डायमंड पहन सकते हैं, सॉलिटरी नहीं छोटे छोटे पीसेस में मिलते हैं, वो भी अगर पहनेंगे आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट बनता हुआ नज़र आ रहा है। गणपति जी की पूजन करेंगे, खास करके मंगलवार वाले दिन आपके लिए एक शुभता प्रदान करेगा। तो ये थी मेरी बातचीत मकर लगन के जातकों के बारे में, फरवरी के बारे में। मैं वाणी को ये पर विराम देते हुए, आप अगर अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष श्री यंत्र लेना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, कुंडली परामर्श करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।